अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी मैंने अपने कपड़े जो है वो वॉश कर लिए थे और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर टेरेस। कपड़े वगैरह सारे मैंने लटका लिए थे और आज भी माशाल्लाह से सही जो है वो कड़कती धूप निकली हुई थी। अच्छा, मैं अपने कपड़े जो है वो अमूमन ख़ासकर लॉन के कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में नहीं धोती, मैं ख़ुद अपने हैंड से वॉश करती हूँ। क्योंकि इस तरह से जो कपड़े की क्वालिटी है वो सही बरकरार रहती हैं। यानी मुझे ऐसे लगता है कि हैंड से वॉश करने से जो कपड़े हैं ख़ासकर लॉन के वो जल्दी ख़राब नहीं होते। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है क्योंकि मैं शुरू से जो है वो लॉन के कपड़े अपने हैंड से ही वॉश करती हूँ। तो जी फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन और आज जो है चूँकि सालन मैंने बनाया था और मैं यहाँ पर चिकन और आलू के सालन की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि बाकी तमाम मतलब डेली हमारी रूटीन के कामों के साथ साथ ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क होता है ये सोचना कि आज जो है वो क्या बनाया जाए। यानी मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये जो है वो हम ख़वातीन का सबसे जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये सोचना कि आज क्या बनाया जाए। और ऐसे घर जिनके जहाँ पर जो है वो बच्चे होते हैं वहाँ पर तो ख़ास कर उनकी माओं को जो है वो उनसे पूछ के भी जो है वो डेली कुछ ना कुछ बनाना होता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रा चूज़ी होते हैं, वो हर चीज़ जो है वो इस तरह से नहीं खाते। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी इस तरह से हर सालन जो है वो शौक़ से नहीं खाते। तो ज़ाहिर सी बात है उनसे फिर पूछ के ही माओं को जो है वो डेली कुछ ना कुछ जो है वो नया बनाना पड़ता है। अच्छा, मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था, उसमें चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, उसके बाद उसमें आलू ऐड कर दिया था और तमाम मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से जो है वो इसको फ्राई कर दिया था चिकन और आलू को। उसके बाद से जो है वो मैंने टमाटर जो है वो ग्राइंड करके इसमें डाल दिया थे। अच्छा, अम्मी ज़्यादातर जो है वो टमाटर ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट डालती है, मैं ऐसी ही डालती हूँ। लेकिन कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो जल्दी गलते नहीं हैं, तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा कि इसी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना लो। तो बस जी हमारा चिकन और आलू का शोरबा जो है वो बन के तैयार हो गया था और खाना वगैरह भी जो है वो हमने खा लिया था। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी अगेन किचन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाने के बाद जो है वो इसी तरह मैं चाय बनाती हूँ। और बस जी हमारे चाय का टाइम आ गया था, तो यहाँ पर बस मैं और अम्मी जो है वो चाय एंजॉय करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के घर जो है वो इवनिंग के वक्त चाय बनती है। हम इसी तरह डेली जो है वो बस खाने के आधे घंटे बाद जो है वो मैं चाय बना लेती हूँ। और मैं इस तरह सुबह चाय पीती भी नहीं हूँ, तो इसलिए इस टाइम जो है वो फिर खाने के बाद जो है वो ज़्यादा दिल करता है कि बस जल्दी से जो है वो अब मैं चाय बना लूँ और पी लूँ। तो बस जी चाय हमने पी ली थी और यहाँ पर जो है वो फिर थोड़ी देर जो है वो फिर मैं रेस्ट कर रही थी, क्योंकि इस टाइम जो है वो तकरीबन घंटा डेढ़ जो है वो इस तरह मैं रेस्ट करती हूँ। और साथ ही साथ जो है वीडियो के एडिटिंग का कोई काम हो तो वो भी मैं साथ साथ करती हूँ। यानी इसी टाइम जो है वो मैं अपनी वीडियो को जो है वो एडिट कर लेती हूँ। तो बस जी आराम वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ किचन आ गई थी। आजकल जो है वो ज़रा मैं ऐसे करती हूँ कि पहले जो है वो मैं चाय रखती थी तो साथ ही बर्तन भी धो लेती थी। आजकल ज़रा मैं सुस्ती कर जाती हूँ कि बस मैं कहती हूँ कि मैं चाय बना लूँ तो फिर उसके बाद जो है शायद मौसम भी ऐसा है, क्योंकि गर्मियों में वैसी भी जो है वो जिस तरह से सर्दियों में इंसान फ़्रेश फ़ील करता है, गर्मियों में ज़ाहिर बात है गर्मी होती है, तो इसलिए ज़रा इंसान कामों वगैरह करने के बाद चूँकि गर्मी लग जाती है इंसान को, तो थोड़ा सा इंसान जो है वो सुस्त पड़ जाता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए फिर मैं चाय पीने के बाद आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन में जो है आके बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। वैसे ही इस तरह से कोई ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, क्योंकि जहाँ पर जो है वो ज़्यादा अफराद होते हैं, जैसे कि पहले जो है वो हम फैमिली मेम्बर्स जब ज़्यादा होते थे
तो तब ये होता था कि हम उसी वक्त जो है वो बर्तन धो लेते थे। तो बस जी बर्तन भी मैंने धो लिया था और किचन भी सिंक भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो जी अचानक जो है वो इवनिंग के टाइम जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश तकरीबन जो है घंटा डेढ़ तक जो है वो बारिश रही। तो यहाँ से जो है वो मैं खिड़की से व्यू देख रही थी। सोचा आप लोग के साथ भी जो है वो क्लिप शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो है वो हमारे दूसरे रूम का वो है विंडो और यहाँ से जो है वो व्यू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, चूँकि बारिश स्टार्ट हो गई थी तो अम्मी जो है वो पहले से टेरेस पहुँच चुकी थी, तो पीछे से फिर मैं भी चली गई थी। मैंने सोचा कि चले जी, इतना खूबसूरत मौसम हो गया है तो क्यों ना मौसम को जो है वो थोड़ी देर एंजॉय कर लिया जाए। तो बस जी फिर मैं यहाँ आ गई थी ऊपर टेरेस में। और अक्सर ऐसे होता है कि जब बारिश होती है तो अम्मी साथ ही जो है वो वाइपर फिर उठा लेती है। अम्मी कहती है कि इस तरह से बारिश का पानी होता है तो साथ ही वाइपर से जो है वो फिर मैं धो लेती हूँ। तो बस जी फिर थोड़ी देर जो है वो मैंने वेदर को एंजॉय किया, यानी बारिश को। और बारिश जो है वो इस वक्त तक थोड़ी सी रुक गई थी। तो बस जी फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अम्मी जो है वो अभी ऊपर ही थी, क्योंकि मुझे जो है वो रोटियां बनानी थी अब्बू के लिए। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। मेरी आज की ये वीडियो शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।